हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम संज्ञा के विकार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विकारी तत्व किसे कहते हैं। संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द विकारी तत्व कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी तत्व कहलाते हैं। जैसे संज्ञा में परिवर्तन किस किस के कारण आते हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण आते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद और लिंग के कारण जो परिवर्तन होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से हमने वचन के भेद और वचन में परिवर्तन जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कारक के कारण किस तरह से परिवर्तन होते हैं कारक में। ठीक है, आज हम कारक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? दो वाक्य दिए हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य क्या है? श्री राम रावण तीर मारा, जमीन गिरते ही रावण प्राण निकल गए। ये क्या अजीब अटपटा सा है ना ये कुछ वाक्य, क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। श्री राम रावण तीर मारा, जमीन गिरते ही रावण प्राण निकल गए। कोई मतलब निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा है ना। अब दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, जमीन पर गिरते ही रावण के प्राण निकल गए। अब जो ये शब्द हैं जो रेड कलर के हैं, ने, को, से, ठीक है, इसी तरह से पर और के, ये क्या है? कारक चिन्ह। क्या है ये? कारक चिन्ह। इससे क्या हुआ है? शब्दों से वाक्य बन गया है। इन जो कारक चिन्हों की वजह से क्या हुआ है? संबंध बना है शब्दों के बीच में, और जिससे क्या हुआ है? एक वाक्य बन गया है। तो ये क्या कहलाए हैं? सार्थक शब्द। क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द, जिनके कारण हमें जो सेंटेंस है, हमें जो वाक्य है वो समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम कारक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वही बात हुई ना कि शब्दों के अन्य जो शब्द हैं उससे जो वाक्य में संबंध बना है उसे क्या बोलते हैं? हम कारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे कारक बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हुए? सबसे पहला है कर्ता। ठीक है, हम इन्हें उदाहरण सहित पढ़ेंगे और इनके कारक चिन्हों को भी पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण क्या है कारक का? कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। और उदाहरण क्या होगा? राम ने नई कार खरीदी। ओके। दूसरा क्या है? कर्म। कर्म को कारक चिन्ह क्या होगा? को। मैंने सुरेश को बुलाया। मैंने सुरेश को बुलाया। तीसरा है करण। करण के कारक चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। पिताजी ने चाकू से सेब काटा। दूसरा क्या है? मालिक ने नौकर के द्वारा सामान भिजवाया। ओके। चौथा क्या है? संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को और के लिए। बहन ने अपने भाई को खिलौने दिए। को आ रहा है यहाँ पे। माता ने अपने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदी। ठीक है। पांचवा क्या है? अपादान। अपादान में क्या है? से, जैसे अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है? पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से क्या हुआ है? पत्ते अलग हो गए हैं। अलग हो गए हैं ना। पेड़ से पत्ता गिरा है तो वो पेड़ से अलग हो गया है। तो अलग होने के अर्थ में हमें बताना है, से का यूज़ करना है। अपादान इसे बोलते हैं। ओके। फिर है 6 है संबंध, जिसमें का, की, के, रा, री, रे आता है। जैसे क्या है? यह रोहन का घर है, तो रोहन का घर, घर से संबंध किसका है? रोहन का संबंध किससे? घर से। ठीक है। ऐसी दूसरा क्या है? वह मेरा भाई है, तो मेरा भाई, वह का संबंध किससे है? मेरा भाई। संबंध है ना दोनों का कि वह मेरा भाई है, तो ये क्या होता है? संबंध बताता है। अब 7th है हमारा अधिकरण। 7th क्या है? अधिकरण। अधिकरण में कौन सा है? मैं और पर। टोकरी में सेब रखे हैं। ठीक है। और छत पर कबूतर बैठा है। ठीक है, ये कौन से है? अधिकरण। अब 8th है हमारा संबोधन। संबोधन क्या होगा? हे या अरे। जैसे उदाहरण क्या है? हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ये सभी क्या हैं? इसके कारक चिन्ह, कारक के क्या हैं? भेद हैं। 8 भेद। अब विशेष एक चीज़ है,
कारक चिन्ह लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं ना इनके रूप। ओके, तो हमने कारक में क्या पढ़ा? कारक के बारे में पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं? जो शब्दों के बीच संबंध बनाए और जिससे एक वाक्य बने, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। उसके बाद हमने कारक के 8 भेदों के बारे में पढ़ा। ओके, कि उसके कौन कौन से भेद होते हैं और हमने उनके उदाहरण पढ़े। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। आज आपका जो ये चैप्टर था कारक चिन्हों के बारे में, कि कारक के बारे में और लिंग के बारे में, सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। संज्ञा के विकार का जो चैप्टर है आपका, आज ये ख़त्म हो गया है। थैंक यू।